वेलकम टू ऑल। स्वागत है सभी का स्टडी रॉक के पहले वीडियो में। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमारा एक टॉपिक है यूनिट डिजिट। तो उस यूनिट डिजिट को ज्ञात करने के लिए हमारे क्या नियम हैं, क्या उसके लिए कॉन्सेप्ट है वगैरह वगैरह हम देखेंगे। तो अभी इस वीडियो में शुरू करते हैं। जब हम देखते हैं कि यूनिट डिजिट, तो हमारे सबसे दिमाग में पहले आना चाहिए कि ये जो यूनिट डिजिट है ये एक्चुअल में है क्या, ये इस नाम का क्या अर्थ है। तो जब इस नाम का अर्थ हम देखते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि जो यूनिट डिजिट है वो किसी भी संख्या के जो दाएं तरफ है, कोई संख्या मान लो लिखी है, मान लो ये संख्या लिखी है 243। अब इस संख्या का जो भी दाएं तरफ से, ये दायां साइड हमारा दायां साइड ही उस संख्या का भी दायां साइड होगा। हम उस संख्या का जो दायां साइड है वो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ पर 3 उस संख्या का यूनिट डिजिट हो गया। इसी प्रकार से कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, मान लो ये एक संख्या मान लो लिखी हुई है, तो हमें क्या, अगर हमें यूनिट डिजिट ही बताना है इसका तो हम क्या बताएंगे, क्योंकि इसका जो दाएं का सबसे अंक है वो 7 है, तो इसलिए यूनिट डिजिट क्या बताएंगे, हम इसका यूनिट डिजिट 7 बताएंगे। इसी प्रकार से ये 2 एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं कि 543 है तो उसमें यूनिट डिजिट 3 हो गया, और नीचे वाले में 1,35,747 है, पर हमें उसका यूनिट डिजिट बताना है। तो हम देखेंगे कि उसमें जो सबसे जो दायां अंक है, वो दाएं तरफ से जो पहला अंक है वो हमारा यूनिट डिजिट होगा। अब इसके आगे हम चलते हैं तो हम यूनिट डिजिट से संबंधित कुछ नियम देखेंगे। देखो, अब मान लो सिंगल संख्या लिखी है कि मैंने लिख दिया 243 लिख दिया, 512 लिख दिया, 1026 लिख दिया, तो हम तो देख सकते हैं कि हमारा जो दायां अंक है वो हमारा यूनिट डिजिट बन गया। बट अगर कोई 2 नंबर हो, मान लो एक संख्या हो x और एक संख्या हो y, या 3 संख्या हो, या 4 संख्या हो, या 5 संख्या हो, अब मान लो इनका गुणा किया जा रहा है, तो उसका यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक तो है कि हम इनका सबका गुणा करें फिर हम बताएं, पर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम की कमी है। तो हम इसके लिए कुछ नियम देखेंगे। मान लो हम इसके लिए कुछ नियम देखते हैं कि मान लो 2 संख्याओं का, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणा किया जा रहा है, और यदि उसमें 5 है और 5 को किसी और नंबर के साथ गुणा किया जाएगा। और नंबर मतलब हमारा 3 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये ऐसे करके और नंबर विषम संख्याएं जो हमारी हैं उनको अगर हम 5 से गुणा करें तो हमेशा जो यूनिट डिजिट आएगा वो 5 ही आएगा। अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं। मान लो अब इसी का अगर हम एग्जांपल देखें तो मान लो हमने लिया 5 का गुणा हमने किया 11 में, तो कितना आया, 55 आया। तो हमने देखा था कि 5 के साथ अगर हम 11 गुणा कर दें तो 55 मिलेगा, यानी ये एक ऑड नंबर हो गया। तो अगर हम इसके साथ गुणा करते हैं तो ये हमें तो ये एक ऑड नंबर की वजह से ही हमें 5 लास्ट में मिला यूनिट डिजिट के रूप में। यहीं पे अगर इवन नंबर होता, मान लो 5 का गुणा 22 के साथ कर रहे हैं तो 110 मिला। मान लो 5 का गुणा हम 20 के साथ कर रहे होते तो 100 मिलता। तो यूनिट डिजिट कितने मिल रहे हैं, 100 मिल रहे हैं, में यूनिट डिजिट 0 मिल रहा है मुझे। अब मान लो हम इस नियम को देखें, ये नियम क्या कहता है कि किसी संख्या में 5 और 2 मिलने पर
यूनिट डिजिट जो होता है वो हमेशा शून्य होता है। अब मान लो एक एग्जांपल इसका लेते हैं कि 55 का गुणा अगर हम 22 में करें तो बताओ यूनिट डिजिट का है क्या आएगा। अब ये गुणा एग्ज़ाम में करना तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट बताना है, ना कि हमें इसका गुणन करने को कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, अब ये हमें पता है कि जो 55 होता है वो 5 इंटू 11 से मिलकर बना होता है, और 22 होता है वो 2 इंटू 11 से मिलकर बना होता है। तो दो, अब हमें ये पता चल गया कि इस संख्या में 5 शामिल है और इस संख्या में 2 शामिल है। तो हम देखते हैं कि अब 5 और 2 को गुणा करें तो कितना आएगा, 10। तो अगर इसमें इस संख्या में शामिल है 5 और इस संख्या में 2, तो वही क्या हुआ कि 5 मिला इसमें मिला 2, तो यूनिट डिजिट क्या बना गया, 0 बन गया। तो ये हमारे ये 3 नियम रहे। अब आगे अगर हम देखें इसको, अभी मान लो कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। अब इन एग्जांपल को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये देखो, ये वाला एग्जांपल देखें तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है, पहले तो हमारा इसमें लग रहा है 5 इंटू ऑड। और जब 5 इंटू ऑड है तो 5 इंटू ऑड की वजह से हमेशा जो यूनिट डिजिट होगा वो 5 होगा। इसमें क्या लग रहा है, इसमें 5 इंटू 8 में लग रहा है। अगर इसमें देखें तो 5 इंटू इवन, और जब इवन है तो फिर हमारा यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। अब मान लो तीसरे नियम के लिए हम ये वाला देखें, जिसमें कहा गया था कि अगर 5 और 2 किसी संख्या में मिल जाता है तो यूनिट डिजिट हमारा 0 हो जाता है। अब इसको देखें होता है कि नहीं होता है। अब देखो, मान लो ये 475 है। अब हम 475 को लिख सकते हैं क्या, 5, और इसको मान लो लिखे हम 5, और यहाँ पर 9, और यहाँ पर फिर से 5, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखो 5 9 45, 2 बचा 5 25, ये लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से हम 52 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 26, 2 इंटू 26। तो हमने देखा कि ये हमारा यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिल रहा है। तो अब इसका नो डाउट सिचुएशन के साथ जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा 0 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर 2 संख्याएं आपस में 3 संख्याएं गुणा हो रही हैं और उनमें 5 और 2 हमें अगर मिल रहा है तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। अब इसी आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और ये सिविल सर्विसेज के सीसेट में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब हम ये 2 नियम पढ़ के सीसेट तक का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें है क्या, इसमें नियम कौन सा लग रहा है, इसमें नियम लग रहा है 5 इंटू ऑड का। अब हमने देखा था कि 5 इंटू ऑड है अगर, तो फिर यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। अब इसको कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पे हमारा ये मिल रहा है 5, ये हमारा 5 है, और ये संख्याएं क्या हैं, सभी ये संख्याएं ऑड हैं। अब 5 जब मिल रहा है और सभी 8 के साथ ये गुणा करके क्या देगा, मान लो 7 के साथ गुणा कर दें तो 35, यहाँ से यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 5। अब इसको अगर मान लो आगे फिर हम गुणा कर दें 45, तो यहाँ भी यूनिट डिजिट क्या मिली, 5। तो बिल्कुल जब जब हम 2 संख्याओं को गुणा करते जाएंगे हमारा यूनिट डिजिट जो है 5 मिलता जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा एट लास्ट, इसका आंसर 5 होगा। अगर हम आगे बढ़ें, अब एक होता है हमारा चक्रीयता का कॉन्सेप्ट, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी बेसिकली होता है बड़े नंबर के लिए। मान लो बता दिया गया कि हमें 2 की पावर 20 है, इसका यूनिट डिजिट बताओ। मान लो 7 की पावर 103 है, इसका यूनिट डिजिट बताओ। मान लो इसी तरह से सी सेट में आया हुआ एक क्वेश्चन और हम देखें, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिखें तो वो क्वेश्चन था जैसे 57,242 की पावर में लिखा हुआ था 9 इंटू 7
इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, अब इसमें तो कहीं गुणा नहीं है, फिर इसका यूनिट डिजिट कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है चक्रीयता का। बट अभी ये फर्स्ट वीडियो है और चक्रीयता का कॉन्सेप्ट थोड़ा लॉन्ग है, हमें उसको पूरी तरीके से समझना पड़ेगा कि जो 0 1 2 3 ये लेके लगभग मतलब 9 तक हम सीखेंगे ये पूरा, कि 9 तक की जो संख्याएं हैं उनका चक्रीयता का कॉन्सेप्ट कैसे चलता है। पर ये सीखेंगे हम अगली वीडियो में, पूरी तरीके से ढंग से हम उसमें सीखेंगे चक्रीयता का कॉन्सेप्ट क्या है। तब तक इन 3 नियमों और आप क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, बाकी फिर देखते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।